तो यहां देख रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर का सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद ऑल पीवाईक्यूज। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का, आप पूरा नहीं करते फिर भी मैं बताता हूं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगी? पार्थ मोमाया ऐप के ऊपर। हमारा जो परसिवरेंस बैच है, ये जो पूरी सीरीज है रैपिड रिवीजन की, उसमें जितने भी लेक्चर आएंगे सारे पीडीएफ आपको परसिवरेंस बैच के अंदर मिल जाएंगे। बैच की प्राइस मात्र 59 रुपीज है टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मुझे बताइए, आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो आपको एक बहुत सारी वैरायटी दिखाई देती है एनिमल्स की। वी सी अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। आपको पता है धरती पे कितने एनिमल्स हैं? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी देयर आर 7 मिलियन स्पीशीज। 70 लाख से भी ज्यादा स्पीशीज हैं। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं जो अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, 70 लाख से भी ज्यादा हैं। अगर इनको सबको पढ़ना है, मुझे अगर इनकी स्टडी करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। सिमिलर एनिमल्स को मैं ग्रुप्स में डालूंगा। फॉर एग्जांपल मैमल्स का ग्रुप बना, बर्ड्स का बना, रेप्टाइल्स का बना, एम्फीबियन का बना, इन्वर्टिब्रेट है, फिश है। तो मैं सिमिलर एनिमल्स के ग्रुप्स बनाते जाऊंगा ताकि इनकी स्टडी आसान हो जाए। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। पहले बड़े बड़े ग्रुप बनेंगे, उसके अंदर और छोटे छोटे सब ग्रुप्स भी बनेंगे बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब सिमिलर एनिमल्स एक ग्रुप में जाएंगे, अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स अलग ग्रुप में जाएंगे। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब सबसे बड़े दो ग्रुप यहां पर बनते हैं, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इनके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है 2 मार्क का। बहुत ही सिंपल कहानी है, ध्यान से सुनना। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। पहले नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट इज अ रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन द बॉडी। यहां पे आपको ये डायग्राम में आपको एक रेड कलर का रॉड दिख रहा है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी को सपोर्ट करता है। ये क्या है? नोटोकॉर्ड है। अब इन्होंने क्या बोला है? दिस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट सम स्टेज। मतलब उस एनिमल के पूरे जीवन में नोटोकॉर्ड होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी एक स्टेज में नोटोकॉर्ड होगा तो भी उसको हम कॉर्डेट मानते हैं। ठीक है। नॉन कॉर्डेट में क्या? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। सिंपल। अब दूसरी बात, द हार्ट इज वेंट्रल इन पोजिशन। मतलब मेरे बॉडी के 2 साइड्स हैं। बैक जो है इसको मैं डॉर्सल बोलता हूं, फ्रंट है इसको वेंट्रल बोलता हूं। अगर मैं 4 पैर पे चल रहा हूं तो वेंट्रल नीचे होता है जमीन की तरफ, डॉर्सल ऊपर की तरफ होता है सन की तरफ। ठीक है। तो ये डॉर्सल वेंट्रल। तो कॉर्डेट्स का हार्ट का है? वेंट्रल है। एंड नॉन कॉर्डेट्स में इफ द हार्ट इज प्रेजेंट, जरूरी नहीं है कि हर नॉन कॉर्डेट के अंदर हार्ट हो, लेकिन अगर प्रेजेंट है किसी एनिमल में तो वो कहां होगा? डॉर्सल पोजीशन में होगा, मतलब पीठ पे होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, दे पोजेस फेरिंजियल गिल स्लिट्स। इसका क्या मतलब है? देखो, आपको यहां पे इसके गले पे कुछ छोटे छोटे खड्डे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। तो कॉर्डेट्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरे जीवन में ये गिल स्लिट्स रहें, लेकिन एट सम स्टेज वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास अभी गिल स्लिट्स नहीं है, लेकिन जब मैं एक एम्ब्रियो था, मेरे मम्मी के अंदर मैं डेवलप हो रहा था, तब मेरे पास वो स्लिट्स थे। ठीक है। तो कॉर्डेट्स के पास क्या होता है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। एंड नॉन कॉर्डेट्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। ठीक है। एंड लास्ट बात करेंगे यहां पे नर्व कॉर्ड की। नर्व कॉर्ड क्या होता है सर? हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको आप नर्व कॉर्ड बोल सकते हो। तो हमारे पास कॉर्डेट्स के पास, हम कौन है? कॉर्डेट्स। हमारे पास नर्व कॉर्ड कैसी है? सिंगल है, एक ही है। डॉर्सल है मतलब पीछे है। एंड अंदर से कैसी है? हॉलो है। पेन की जो रिफिल होती है वो कैसे अंदर से हॉलो होती है, उसके अंदर इंक भरा हुआ होता है। उसी प्रकार से आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी अंदर से कैसी है? हॉलो है। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड का नाम यहां पे लिखना चाहूंगा, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी जो नर्व कॉर्ड है कॉर्डेट्स की, अंदर से खोखली होती है, हॉलो होती है। नॉन कॉर्डेट्स में कैसा रहेगा? नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, हर एनिमल में नर्व कॉर्ड होगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो दोन मिलेगा। कितना मिलेगा? डबल डबल। देखो आपको 2 दिख रही है, कहां गया मेरा पेन? कहां गया? ये एक दिख रही है, ये एक, और ये दूसरी दिख रही है। तो अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है तो 2 हैं, डबल हैं। वेंट्रल है मतलब आगे हैं, एंड सॉलिड मतलब पूरी भरी हुई है, अंदर खोखली नहीं है, अंदर से हॉलो नहीं है। ये डिस्टिंग्विश आपको आना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं फाइलम की। तो हमने नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट बताया, लेकिन टोटल कितने फाइलम है पता है? 10 फाइलम। उसको हम 10 फाइला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइला। फाइला मतलब प्लूरल, फाइलम मतलब सिंगल। ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स में ये आते हैं पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा। इनको याद करने का जो तरीका है वो मैंने अपने वन शॉट वीडियो में भी बताया हुआ है। पूरी को कोल पे रखा, पूरी को कोल पे रखा, फिर उसको मैंने प्लेट पे लिया, तो प्लेट के ऊपर थोड़ी ऐश आ गई,
कोल की ऐश होती है ना, पूरी को कोल पे रखा, फिर उसको प्लेट पे लिया तो ऐश आ गई। फिर वहां एक लड़की आई, उसका नाम था एनी, उसने पूछा इसका अर्थ क्या है। फिर एक और लड़की आई मलिष्का, मलिष्का ने एक आईना हेमा से चुराया, मलिष्का ने एक आईना हेमा से चुराया। इस तरह से मैं 10 फाइलम को एक सीक्वेंस में याद रख सकता हूं। तो ये 10 फाइलम हो गए पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा, ठीक है, यहां तक बात। अच्छा, अब कॉर्डेटा के अंदर मैंने क्या बताया, पहले बड़ा ग्रुप बनता है, उसके अंदर और छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं। तो फाइलम के अंदर आएगा सब फाइलम। तो यहां पे 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, क्रेनिएटा। अब यहां पर यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, इसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं आज तक। 11 पेपर हो गए 2019 से लेकर 24 तक, एक भी बार इनके ऊपर कोई भी प्रकार का सवाल नहीं पूछा गया है। तो आपको अगर पढ़ना है तो वन शॉट में आप देखिए, यहां पर मैं इनको कवर नहीं करूंगा। हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा की। इसके अंदर 5 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमाटा, 6 क्लासेस हैं, सॉरी माय बैड 6 होते हैं, साइक्लोस्टोमाटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमेलिया। जिसमें से भी साइक्लोस्टोमाटा के ऊपर कभी कोई सवाल नहीं आया है। आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स पढ़िए, लेकिन हम पाइसेस से मैमेलिया की बात करेंगे, ठीक है। एंड यहां से पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस, इन सब के ऊपर कभी ना कभी सवाल पूछा गया है, तो हमें ये सारे फाइलम करने पड़ेंगे। शुरू करते हैं हमारी कहानी। इतना आपको यहां तक क्लियर हुआ है, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया के बारे में भी मैं बात करूंगा जो जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एंड बाद में हम जब कैरेक्टर्स पढ़ेंगे फाइलम के तो हमें ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो सिमेट्री क्या होती है, देखो 3 प्रकार की होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल एंड बायलैटरल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, देयर इज नो इमेजिनरी एक्सिस इन द बॉडी थ्रू विच इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। मतलब ये स्पॉन्ज लिया मैंने यहां पे, स्पॉन्ज कौन से फाइलम में आता है, पॉरीफेरा में आता है। इसको मैं किसी भी एक्सिस से कट नहीं कर सकता इनटू इक्वल हाफ, उसको मैं कैसे भी कट करूंगा मुझे इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, तो ये एसिमेट्रिकल है, सिंपल। फिर रेडियल की बात करेंगे। इफ एन इमेजिनरी कट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस इन एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, मतलब क्या, एक इमेजिनरी कट करेंगे, रियल में काटोगे क्या जाके, नहीं काटोगे, इमेजिनरी कट करेंगे पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, मतलब सेंटर से पास करूंगा, आहा काट दिया। मुझे बताओ वर्टिकल प्लेन में कट किया, मुझे इक्वल हाफ मिला, हाँ मिला। अगर मैं हॉरिजॉन्टल, ओहो कहां से काट रहा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कट किया आड़वा, तो भी मुझे इक्वल हाफ मिल रहा है, अच्छा ठीक है। अगर मैंने डायगोनल प्लेन में काटा तो भी मुझे इक्वल हाफ मिल रहे हैं, हाँ। और एक और प्लेन है, चलो ये भी डायगोनल हो गया, इक्वल हाफ मिल रहे हैं, हाँ। तो मैं सेंट्रल एक्सिस से पास होते हुए किसी भी प्लेन में कट करूं तो मुझे इक्वल हाफ मिलते हैं। सच अ सिमेट्री इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। ये थोड़ा केक के जैसा होता है, समझ में आ रही है बात, इस प्रकार से। इफ एन इमेजिनरी कट, कहां है मेरी पेन, कहां है यार, हाँ। इफ एन इमेजिनरी कट passes through the central axis in any plane of the body, it divides the body into 2 equal half. This is called as radial symmetry. एग्जाम्पल स्टारफिश। फिर बायलैटरल की बात करेंगे। देयर इज ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस, ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस इन द बॉडी थ्रू विच इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। एक ही ऐसी एक्सिस है जिससे आप काटोगे तो इक्वल हाफ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है, इंसान हो गए, इंसेक्ट हो गए, फिश हो गई, फ्रॉग हो गया, बर्ड हो गया, ये सारे जो भी ज्यादा डेवलप्ड एनिमल्स हैं, दे आर ऑल बायलैटरल। देयर इज ओनली वन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच अगर कट करेंगे तो इक्वल हाफ मिलेगा। असली में जाके काटोगे नहीं काटोगे, इमेजिनरी कट कर रहे हैं, ठीक है। 3 प्रकार की सिमेट्री हो गई, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलैटरल। नाउ जर्म लेयर्स की बात करेंगे। 2 प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इनका मतलब क्या है मुझे बताइए। जाइगोट समझते हो आप, जब एक स्पर्म और एक एग मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट बनता है। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बेबी। अभी जो बच्चा बनेगा उसका पहला सेल क्या है, जाइगोट। जाइगोट धीरे 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 डेवलप होता है माइटोसिस से, एंड क्या बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या होता है, बेसिकली मास ऑफ सेल्स, ठीक है। इस एम्ब्रियो से आगे बच्चा बनेगा, लेकिन अगर एम्ब्रियो को काट के देखें तो उसके अंदर हमें इस प्रकार से 3 लेयर दिखाई देते हैं। तो इसमें ये जो लेयर्स हैं इनको हम जर्म लेयर बोलते हैं। सिंपल, जाइगोट था, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो इज अ मास ऑफ सेल, उसको काट के खच करके अंदर देखा तो मुझे 3 लेयर दिखाई दिए। इन लेयर को मैंने बोला जर्म लेयर्स। जो बाहर का लेयर है वो क्या है, एक्टोडर्म है, बीच का लेयर है मेसोडर्म, अंदर का है एंडोडर्म। सिंपल बात है। अब ये तीनों जर्म लेयर सारे एनिमल्स में नहीं होते, जो निडेरिया में आते हैं। सिलेंड्रेटा, देखो निडेरिया को, ये जो नाइडेरिया, निडेरिया सेकंड फाइलम है पॉरीफेरा के बाद, निडेरिया, इसका दूसरा नाम क्या है, सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा, इनके पास 2 जर्म लेयर होते हैं, सिर्फ एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, मेसोडर्म नहीं होता। तो इनको मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं प्यार से डिप्लोब्लास्टिक बुलाता हूं। डिप्लो मतलब 2, ब्लास्ट मतलब लेयर, 2 लेयर्स।
डिप्लोब्लास्टिक। एंड निडेरिया के आगे जो आते हैं प्लैटीहेलमिंथस, एसेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मा, हेमिचोर्डेटा, सारे आफ्टर निडेरिया ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब सबके पास 3 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर आप पूछोगे सर पॉरीफेरा का क्या है? आपको एक बात बताता हूं पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा में उनके पास टिश्यूज ही नहीं होते, उनके पास सिर्फ सेल्स होते हैं। पॉरीफेरा में जो स्पॉन्ज आते हैं उनके पास सिर्फ सेल्स का एक कलेक्शन है, एक सेल्स का गुच्छा है, तो उनके पास टिश्यूज नहीं बने हैं। एंड टिश्यू नहीं बने हैं मतलब उनके पास जर्म लेयर भी एब्सेंट है, तो एब्सेंट बोलूंगा मैं, जर्म लेयर एब्सेंट होता है, ना डिप्लोब्लास्टिक है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही नहीं उसके पास, नो जर्म लेयर्स, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्यूलर ग्रेड में आता है पॉरीफेरा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? आगे चलते हैं। बॉडी कैविटी क्या होती है? द कैविटी लोकेटेड बिटवीन एलिमेंट्री कनाल एंड द बॉडी वॉल, लाइंड ऑन आइदर साइड बाय मेसोडर्म। हे, इतना बड़ा क्या लिख दिया, ध्यान से सुनना। मैंने एक अर्थोम लिया, उसको मैंने खच करके बीच से काटा, एंड अच्छा ऐसा अर्थोम था, उसको मैंने कट करके ऐसे देखा, ठीक है, उसके अंदर देख रहा हूं मैं ऐसे करके, तो मुझे क्या दिखा? मुझे बीच में एक छेद दिखा। अच्छा, बीच का जो छेद है वो उसकी एलिमेंट्री कनाल है, मतलब मान लो यहां पर उसका माउथ है, यहां पर उसका एनस है, एक तरफ माउथ होता है एक तरफ एनस होता है, बराबर है ना? तो माउथ से एनस तक जाने वाली जो ट्यूब होती है, माउथ से एनस तक जाने वाली जो ट्यूब है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। तो बीच में जो छेद दिख रहा है वो क्या है? वो एलिमेंट्री कनाल का छेद है। हाँ ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, बाहर का जो आउटर लेयर है उसको मैं बॉडी वॉल बोलूंगा तो चलेगा? हाँ ठीक है, अंदर का जो छेद है वो एलिमेंट्री कनाल है, मतलब उसके डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंड बाहर का जो लेयर है वो उसकी बॉडी वॉल है। ठीक है, मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लेयर है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या है पता है? ये मेसोडर्म का लेयर है। रुको आपको बताता हूं, ये वाला लेयर और अंदर वाला लेयर, ये क्या है? ये मेसोडर्म के लेयर है। एंड मेसोडर्म के लेयर के बीच में बनी हुई खाली जगह, इसको हम बोलते हैं सीलोम। सीलोम क्या होती है? जगह होती है। सीलोम के दोनों तरफ क्या है? मेसोडर्म का लेयर है। बॉडी वॉल के नीचे, ध्यान से सुनना, बॉडी वॉल के नीचे एंड एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, बॉडी वॉल के नीचे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर दोनों तरफ मेसोडर्म का लेयर है, एंड उसके बीच में जो जगह बन रही है उसको हम बोलते हैं सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी। अच्छा सर, ऐसी खाली जगह की क्या जरूरत है? मुझे बताओ, इस अर्थवर्म के पास कुछ ऑर्गन्स होंगे, इसके पास कुछ ऑर्गन्स होंगे ना बॉडी में। ऑर्गन्स को किधर रखेगा? तिजोरी में रखेगा? नहीं, कैविटी में। ये जो सीलोम है इसी के अंदर उसके ऑर्गन्स को प्लेस किया जाएगा, उसके लिए जगह है ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर मेसोडर्म, बॉडी वॉल के नीचे मेसोडर्म, मेसोडर्म के बीच में जो जगह है वो क्या है? बॉडी कैविटी। वहां क्या रखा जाएगा? ऑर्गन्स को रखा जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है, वो कौन है? एसिलोमेट। इसके अंदर कौन आएगा? एक आ गया पॉरीफेरा, उस बेचारे के पास वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है, जर्म लेयर भी नहीं है, बॉडी कैविटी भी नहीं, खत्म, एसिलोमेट है। उसके बाद आता है निडेरिया, ये भी कैसा है? एसिलोमेट, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। फिर आता है प्लैटीहेलमिंथिस, ये भी हो गया एसिलोमेट, बॉडी कैविटी एब्सेंट। उसके बाद आता है सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स कैविटी। इसके अंदर कौन आता है? एस्केलमिंथिस। इनको फॉल्स कैविटी क्यों बोला? बिकॉज मुझे बताओ, बॉडी कैविटी की डेफिनेशन मैंने क्या बताई? बॉडी कैविटी के दोनों तरफ मेसोडर्म होना चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर, बॉडी वॉल के नीचे, बराबर है। यहां पर दोनों तरफ मेसोडर्म नहीं होती है, ठीक है। ये जो सूडोसिलोम है, फॉल्स कैविटी, वो मेसोडर्म से नहीं बनती, उसके दोनों तरफ मेसोडर्म का लेयर नहीं होता, तो उसको हम फॉल्स कैविटी बोलते हैं। ये किस में मिलेगी? एस्केलमिंथिस में मिलेगी। उसके बाद हम यूसिलोमेट की बात करते हैं, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू बॉडी कैविटी किसके पास मिलेगी? एस्केलमिंथिस के आगे कौन आता है? एनेलिडा। एनेलिडा के आगे जितने भी हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिचोर्डेटा, कॉर्डेटा, सबके पास क्या है? ट्रू बॉडी कैविटी, दे ऑल आर यूसिलोमेट। क्या ये बात यहां पे समझ में आई? एंड लास्ट बात करूंगा, मुझे बताओ, ये अर्थवर्म के ऊपर आपको कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंटेशन। बॉडी के ऊपर क्या दिख रहा है? सेगमेंटेशन दिखता है। तो ये सेगमेंटेशन किस में दिखता है? एक तो एनेलिडा में दिखेगा,
एनेलिडा, एंड दूसरा आपको आर्थ्रोपोडा में दिखेगा, अपड़ीपोडा नहीं, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एक एक करके सारे फाइलम देखेंगे। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, अपीयरेंस मतलब कैसा दिखता है, हैबिटेट मतलब कहां रहता है, क्राइटेरिया, जर्म लेयर, सिमेट्री, सीलोम, कोई एक या दो स्पेशल कैरेक्टर, एंड किस प्रकार से रिप्रोडक्शन करता है, यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, जो कुछ भी है, यही पॉइंट्स के आधार पे हम सारे फाइलम पढ़ेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में बड़ा बड़ा पैराग्राफ दिया है, वो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, राइट एनी 2 कैरेक्टर्स, राइट एनी 3 कैरेक्टर्स, 2 या 3 कैरेक्टर ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको उतना 8 पॉइंट 9 पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूं उतना करके जाइए। पहला फाइलम हमारा पॉरीफेरा, सबसे सिंपल फाइलम है, ठीक है, एकदम बेचारे गरीब एनिमल्स होते हैं ये, स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा में कौन आता है, स्पॉन्जेस। इनके बॉडी पे 2 प्रकार के छेद होते हैं, न्यूमरस पोर्स ऑन द बॉडी, पोर मतलब छेद, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। अब यहां पे देखो, बॉडी पे जो छेद हैं इनको मैं ऑस्टिया बोलता हूं, ऑस्टिया इज अ प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या रहेगा, ऑस्टियम। एंड इनके टकले पे जो छेद होता है ऊपर, उसको ऑस्क्यूलम बोला जाता है, सिंगल रहेगा ऑस्क्यूलम, प्लूरल रहेगा तो ऑस्क्यूला। ठीक है, 2 प्रकार के छेद, ऑस्टिया, ऑस्क्यूला। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, मतलब खारे पानी में रहते हैं, लेकिन फ्यू आर फ्रेश वाटर, मतलब लेक में और पॉन्ड में भी मिलेंगे। दे हैव स्पेशल सेल्स कॉल्ड कॉलर सेल्स, ये इनकी बॉडी है, और अंदर का जो लेयर होता है इनका, इंटरनल लेयर, वहां पर ये कॉलर सेल्स आपको दिखाई देते हैं। इनके पीछे एक शेपुट भी होती है, इस शेपुट को फ्लैजेला बोलते हैं। ठीक है, कॉलर सेल्स का काम क्या होता है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन, पानी ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है, तो ये कॉलर सेल्स क्या करते हैं, इनकी जो शेपुट है वो ऐसे 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 हिलते रहती है, तो पानी का ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑस्टिया से अंदर, ऑस्क्यूलम से बाहर। सिंपल बता रहा हूं, दे आर अटैच्ड टू अ सबस्ट्रेटम, मतलब क्या, ये जो स्पॉन्ज रहेगा वो किसी पत्थर पे या किसी बेस के ऊपर चिपका हुआ रहेगा, उस बेस को बोलेंगे सबस्ट्रेटम। ये हिल सकता है, नहीं हिल सकता, नो लोकोमोशन। इट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, बडिंग कर सकता है, यहां से छोटा स्पॉन्ज निकल रहा है, यहां से छोटा स्पॉन्ज निकल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग हो गया। या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखता है, जिसमें स्पर्म और एग भी बनते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल साइकॉन ले लो, यूस्पॉन्जिया ले लो, हाइलोनेमा ले लो। यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज भी है, उसको नहाने के लिए भी यूज किया जाता है। आज जो हम लूफा यूज करते हैं ना, लूफा हमें अभी मिलते हैं, लेकिन आज से 100 साल पहले लूफा नहीं मिलता था, लोग ये स्पॉन्ज लेके नहाते थे। ठीक है, चलिए, तो ये जितने भी फाइलम है, 10 फाइलम है, या उसके बाद 6 क्लासेस हैं, इनको याद रखने का बेस्ट तरीका है फ्लैश कार्ड। तो यहां पर सिर्फ पॉरीफेरा का फ्लैश कार्ड आपको दिखा रहा हूं, बाकी सारे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम पॉरीफेरा, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, खारे पानी में मिलेंगे, फ्यू आर फ्रेश वाटर, सही बात है। व्हाट आर द पोर्स ऑन द बॉडी, ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, सही बात है। ठीक है, विच स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, कॉलर सेल। ठीक है, कॉलर सेल क्या करते हैं, कॉलर सेल। हाउ डज वाटर पास थ्रू द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज, ऑस्टिया से अंदर, ऑस्क्यूला से बाहर। ठीक है, हाउ डू स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस, एसेक्सुअल में बडिंग दिखेगा, सेक्सुअल में गैमीट बनते हैं, स्पर्म एंड एग बनते हैं, एंड ये लोग रीजनरेशन भी बताते हैं। मतलब अगर स्पॉन्ज का कोई टुकड़ा तोड़ दिया मैंने, तो उस टुकड़े में से भी फिर से नया स्पॉन्ज रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, अच्छा एनी 3 एग्जांपल्स होगा यहाँ पे। कौन सा बोला, साइकॉन बोला, यूस्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, एंड हाइलोनेमा। यूप्लेक्टेला भी होता है, वो भी आप याद रख सकते हैं, स्पॉन्जिला भी होता है। ठीक है, ओके, निडेरिया, सेकंड फाइलम, निडेरिया ऑल्सो कॉल्ड एज, कहां गया, सीलेंटरेटा। 2 प्रकार के फॉर्म दिखते हैं, बॉडी इनकी सिलिंड्रिकल हो सकती है, आपको दिख रहा है ये वाला सेकंड एग्जांपल, इसकी बॉडी कैसी है, सिलेंडर जैसी है। या फिर ये हाइड्रा दिख रहा है आपको मेरे ऊपर, इसकी भी बॉडी कैसी है, सिलेंडर जैसी है। इसको हम पॉलिप फॉर्म बोलते हैं, पॉलिप फॉर्म। या फिर अम्ब्रेला जैसी भी बॉडी हो सकती है। ये जेलीफिश आपको दिख रही है ऊपर, ये जेलीफिश है, जेलीफिश, इसका बॉडी अम्ब्रेला जैसा होता है, इसको हम मेड्यूसा फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला इज मेड्यूसा। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, खारे पानी में मिलते हैं, फ्यू आर फ्रेश वाटर। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है, इनकी बॉडी ऐसे सर्कुलर होती है, इसको आप सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन में कट कर सकते हो। क्या ये सही बात है, ऐसे 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 सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन में कट कर सकते हो, इक्वल हाफ मिलेगा। रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म इज एब्सेंट। निडोब्लास्ट बेरिंग टेंटिकल्स, इसका माउथ आपको दिख रहा है मेरे ऊपर, हाइड्रा देखो, सेंटर में उसका माउथ होता है, यहां पे बीच में थोबाड़ रहता है, उसके आसपास आपको टेंटिकल्स दिख रहे हैं, ऐसे माउथ के आसपास क्या है, टेंटिकल्स, उसके ऊपर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट क्या करते हैं, टॉक्सिन को इंजेक्ट करेंगे। ये जो हाइड्रा है वो अपने टेंटिकल्स से शिकार करता है, छोटी मछली वगैरह पकड़ लेता है, एंड उस मछली को पैरालाइज करने के लिए निडोब्लास्ट क्या करता है, टॉक्सिन को उस मछली के अंदर इंजेक्ट करेगा।
ठीक है, इस प्रकार से लोग शिकार करते हैं। या फिर किसी दूसरे एनिमल ने अगर इसके ऊपर अटैक किया तो क्या ये अपना डिफेंस कर सकता है? टेंटेकल से उसको मारेगा, निडोब्लास्ट से मारेगा, तो टॉक्सिन इंजेक्ट होगा, तो सामने वाला परेशान होगा। हमारा भी अगर हाथ लग गया जेलीफिश को तो उसका टॉक्सिन हमारे भी स्किन में जाता है, हमें भी बहुत इरिटेशन होता है, जलन होती है। इसके ऊपर एक गिव रीजन भी है, ठीक है। निडोब्लास्ट क्या होते हैं? स्पेशल सेल होते हैं जो टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, डिफेंस का भी काम करते हैं, ऑफेंस का भी काम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देख लो, हाइड्रा हो गया, एडमशिया सी एनिमोन, ये जो दिख रहा है आपको इधर नीचे, ये वाला ये कौन है? ये सी एनिमोन है, साइंटिफिक नेम क्या है? एडमशिया। फिर एक होता है फाइजेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत खतरनाक चीज है, यूट्यूब पे उसका वीडियो देख सकते हो। एंड एक हो गया ऑरेलिया, मतलब जेलीफिश, जॉलीफिश नहीं है, जेलीफिश है। चलो फिर बात करते हैं थर्ड फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस, ये है चपटे कीड़े। बॉडी इज स्लेंडर एंड फ्लैट लाइक अ लीफ, चपटा होता है लीफ के जैसा। मोस्ट आर एंडोपैरासाइट, मतलब आपके अंदर होंगे एंड आपके अंदर से ये लोग अपना न्यूट्रिशन चुराएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये टेपवर्म ले लो, टेपवर्म आपके इंटेस्टाइन में हो सकता है, आपका खून चूसेगा, इंटेस्टाइन में रह के आपका न्यूट्रिशन लेगा वो। क्या हमारे सबके अंदर ये प्रेजेंट है? नहीं। इसका एग या फिर इसका लार्वा अगर आपने खा लिया, गंदा खाना खा रहे थे, गंदा कहीं पे पानी वगैरह पी लिया, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसमें इसका एग या इसका लार्वा आपके अंदर गया, तब जाके इंटेस्टाइन में वो ग्रो होगा, फिर वहां जाके चिपक जाएगा इंटेस्टाइन में, वहां से वो खून चूसेगा। तो इसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब अंदर है, मैं कौन हूं? मैं इसका होस्ट हूं, होस्ट के अंदर जाके बैठेगा एंड खून चूसेगा, न्यूट्रिशन चूसेगा, इसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। बट फ्यू ऑफ देम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, अपना संसार खुद जी सकते हैं, अपनी जिंदगी खुद जी सकते हैं, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्लनेरिया है, प्लनेरिया, ये प्लनेरिया कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। टेपवर्म कैसा होता है? एंडोपैरासाइट। एक और एग्जाम्पल लिवर फ्लूक, ये लिवर के अंदर जाके इंफेक्शन कॉज करता है, ठीक है, तो ये भी क्या है? एंडोपैरासाइट है। ये एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट, बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। ऐसे बराबर काटूंगा बीच से तो क्या मुझे इक्वल हाफ मिलेंगे? मिलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एंडोडम, मेसोडम, एक्टोडम प्रेजेंट है। हर्माफ्रोडाइट है, मतलब क्या? एक ही बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये प्लनेरिया ले लो, वन बॉडी, एक बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट, एक ही बॉडी के अंदर दोनों प्रेजेंट होता है, इसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इसको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। सिंपल बात है। यहां पे आगे चलते हैं। एस्कहेलमिन्थीज, इनकी बॉडी कैसी है? लॉन्ग, थ्रेड लाइक या फिर सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल है ना, लंबा धागे के जैसा दिख रहा है, नूडल जैसा दिख रहा है, सिंपल भाषा में नूडल के जैसा दिखता है, हाका नूडल दिखता है। तो इनको हम राउंड वर्म भी बोलते हैं, राउंड वर्म, बिकॉज इनकी बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल, स्मूथ बॉडी होती है। दे आर आइदर फ्री लिविंग, मतलब ठीक है अपना संसार खुद बसा सकते हैं, या फिर एंडोपैरासाइटिक भी आपके इंटेस्टाइन में भी हो सकते हैं। ये जो एग्जांपल यहां पे दिखा रहा हूं, ये कौन है? एस्कैरिस, ये इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करता है, जिसको एस्केरियासिस बोलते हैं। सूडोसिलोमेट, फॉल्स कैविटी है, बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। बॉडी नॉन सेगमेंटेड, बॉडी एकदम स्मूथ है, आपको उसके ऊपर कोई भी सेगमेंट या कोई भी लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है। कवर्ड विद अ टफ क्यूटिकल, मुझे एक बात बताओ, क्यूटिकल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है ऊपर से। ये एस्कैरिस मेरे इंटेस्टाइन में है, मेरे इंटेस्टाइन के अंदर इसके ऊपर कुछ एंजाइम्स वगैरह पड़ेंगे, है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होगा ना। इसकी बॉडी जो है, इसके ऊपर क्या है? क्यूटिकल है, क्यूटिकल इसको प्रोटेक्ट करता है। मेरे अंदर के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, डाइजेस्टिव जूस है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास है टफ क्यूटिकल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, ये मरेगा नहीं मरेगा, अंदर बैठा रहेगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल मेल अलग रहेगा एंड फीमेल अलग रहेगी, ठीक है। मेल अलग रहेगा, फीमेल अलग रहेगी, दो अलग होते हैं, तो इसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। अस्कैरिस एग्जांपल ले लो, फिलारियल वर्म, लोआ लोआ ले लो। फिलारियल वर्म से एलिफेंटियासिस होता है एंड लोआ लोआ आंख के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है, आई वर्म बोलते हैं। चलिए आते हैं एनेलिडा पे, यहां पे अर्थवर्म की बात करेंगे। बॉडी लंबा है, सिलिंड्रिकल है और सेगमेंटेड है। विश्वास नहीं है तो देख लो, क्या आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं? देख लो, क्या आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं? सेगमेंट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मोस्ट आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। फ्यू आर एक्टोपैरासाइट, एग्जांपल लीच की बात करूंगा। एक्टो मतलब बाहर, लीच क्या करता है? बाहर से चिपकता है और खून चूसता है, इसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। यूसिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। इनके पास सीटे हो सकते हैं। सीटे किसके पास होते हैं? अर्थवर्म के पास होते हैं। सीटे छोटे छोटे टाइनी लेग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे वो लोकोमोशन दिखाता है, चलता है। पैरापोडिया, पैरापोडिया किसके पास होता है? ये जो नेरीज नाम का एनिमल आपको दिख रहा है, इसके पास होता है पैरापोडिया, छोटा छोटा
लेग जैसा ऑर्गन जिससे वो लोकोमोशन करेगा। एंड सकर्स किसके पास होता है? लीच के पास होता है। आपको दिख रहा है ये लीच है, वो अपने सकर्स से मूव कर रहा है, मोशन दिखा रहा है, लोकोमोशन दिखा रहा है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल ना, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। एग्जांपल अर्थोम, लीच, नेरिस। आगे चलते हैं आर्थ्रोपोडा की तरफ। लार्जेस्ट फाइलम मतलब दुनिया में जितने एनिमल हैं 70 लाख से ज्यादा, उसमें से मैक्सिमम एनिमल कहां है? आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब क्या? आपको ये कॉकरोच दिख रहा है, उसका लेग पीस देखो, कॉकरोच का अगर आप तंगड़ी देखो, आपको छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ दिख रहा है। इसका जो लेग है वो छोटे छोटे अपेंडेजेस, अपेंडेज मतलब पार्ट से बना हुआ है, जॉइंटेड पार्ट्स से बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं जॉइंटेड अपेंडेज। अपेंडेज मतलब बेसिकली लेग, जॉइंटेड मतलब छोटे छोटे पार्ट्स से बना हुआ, जॉइंट्स से बना हुआ अपेंडेज, जॉइंटेड अपेंडेज। इट इज फाउंड, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप, समुद्र में चले जाओ, आप जमीन पे आ जाओ, आप डेजर्ट में चले जाओ, आप बर्फ में चले जाओ, आप वोल्केनो के पास चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये सब जगह पे मिलेंगे। ये यूसिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। मुझे बताओ ये जो क्रैब है, खेकड़ा, क्या उसके ऊपर एक टफ शेल होता है? टफ कोटिंग होती है। इवन कॉकरोच, कॉकरोच के ऊपर भी एक टफ कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। इसको हम बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है, काइटिन नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है, उससे ये बनता है। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का कवच। मेरे पास एंडोस्केलेटन है, मेरे पास हड्डियां हैं, हड्डियां अंदर हैं, तो वो क्या है? एंडोस्केलेटन। ये काइटिन का कवच किधर है? बाहर है, तो ये एक्सोस्केलेटन है। यूनिसेक्सुअल, मेल अलग फीमेल अलग, क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटीपीड, बहुत सारे एग्जांपल हैं। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई डाल दो सब। चलो बात करते हैं मलिश्का, मोलस्का की। बॉडी कैसा है? नरम, नरम और बिलबिलित, स्लाइमी, शेम्बुड के जैसा रहेगा, ठीक है। स्लिपरी होता है। दे आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, जमीन पे हो सकते हैं, पानी में हो सकते हैं। एक्वेटिक और मोस्टली मरीन, खारे पानी में मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे। ट्रू बॉडी कैविटी, नॉन सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्सेप्ट स्नेल, दे आर बायलैटरल। ये स्नेल का बॉडी दिख रहा है, ट्विस्टेड है, इसको मैं इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकता, तो ये बायलैटरल नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है। स्नेल कैसा होता है? एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। बाकी सारे कैसे हैं? ऑक्टोपस वगैरह, ऑक्टोपस हो गया, बाइवाल हो गया, बाइवाल मतलब ये शंख शिंपड़ी बोलते हैं ना, वो खाते भी हैं। इंग्लिश वाला दूसरा नाम भूल गया, जो खाने वाला नाम भूल गया मैं, इसका क्या होता है कमेंट में बताओ। लेकिन ये कैसा है? ये भी बायलैटरल है, ऑक्टोपस भी बायलैटरल है, स्नेल एसिमेट्रिकल है, ठीक है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन, हेड, फुट एंड विसरल मास। मुझे बताओ, ये हेड हो गया, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये हेड है, ये नीचे इसकी फुट होती है जिससे वो लोकोमोशन दिखाता है। एंड आपको ये बैग दिख रही है, इसको बोलते हैं विसरल मास। विसरल मास मतलब उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी की सिस्टम्स हैं, वो सारी वहां पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है, और भी सिस्टम्स होंगी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम होगी, तो वो सारी वहां पे विसरल मास के अंदर पड़ी होती है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। एग्जांपल बाइवाल, स्नेल, ऑक्टोपस, ठीक है। चलो एकाइनोडर्माटा की बात करेंगे। कैलकेरियस स्पाइन्स ऑन द बॉडी। आपको स्टारफिश की बात करूं, इनके बॉडी पे कुछ कांटे कांटे दिख रहे हैं, इनको बोलेंगे कैलकेरियस स्पाइन्स। ये कैलकेरियस स्पाइन बनते किससे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। दे आर फाउंड ओनली इन ओशन, मतलब क्या? मरीन वाटर में रहते हैं। यूसिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अच्छा, रेडियल सिमेट्री एडल्ट में होती है। मुझे बताओ, ये स्टारफिश एडल्ट है, तो ये मुझे रेडियल सिमेट्री दिखाता है, दिखाता है कि नहीं दिखाता है? लेकिन इनका जो लार्वा होता है, ये लार्वा है, लार्वा बाइलैटरल सिमेट्री दिखाता है। लार्वा मतलब एकदम जो बेबी होता है उसको लार्वा बोलते हैं, वो बाइलैटरल है, लेकिन एडल्ट रेडियल होता है। लोकोमोशन इज विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। इसके पैर में झांझर है, नहीं, छोटा छोटा ट्यूब्स दिख रहा है आपको, ये, इसको ट्यूब फीट बोलते हैं। ट्यूब फीट से ये लोग लोकोमोशन दिखाते हैं। मोस्टली यूनिसेक्सुअल, लेकिन इसमें बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। स्टारफिश एग्जांपल ले लो, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार। चलो बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा की। हेमिकॉर्डेटा, इसको हम एक कनेक्टिंग लिंक मानते हैं। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में? नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े थोड़े नॉन कॉर्डेट जैसे हैं, थोड़े थोड़े कॉर्डेट जैसे हैं। चलो, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। ये जो है ये इसका प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस। ये, अच्छा रुको,
ये प्रोबॉसिस हो गया, अच्छा ये कॉलर हो गया, एंड उसके नीचे का ये जो पूरा है, उसके नीचे का पूरा ये सब क्या है, ट्रंक है, ठीक है, ट्रंक। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबॉसिस, कॉलर, ट्रंक। मरीन एनिमल्स खारे पानी में मिलेंगे, लिविंग इन बरोज इन द सैंड, जो समुंदर की नीचे जमीन होती है ना, वहां सैंड होती है, उसके अंदर ये लोग टनल बनाते हैं, खड्डा करके रहते हैं, मतलब लिविंग इन बरो। बरो मतलब क्या, बेसिकली खड्डा, ठीक है। जो सी फ्लोर होता है, समुंदर की जो जमीन होती है, वहां पे खड्डा करके अंदर रहते हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली, मतलब देखो अभी इसके पास, यहां पे बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड किसका कैरेक्टर होता है, कॉर्डेट्स का होता है ना, लेकिन इसके पास ये जो प्रोबोसिस है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसी के वजह से ये पूरी तरह कॉर्डेट नहीं बना है, लेकिन कॉर्डेट बन रहा है, तो इसको क्या बोला है, हेमी कॉर्डेटा। हेमी मतलब क्या, हाफ, हाफ कॉर्डेटा, ठीक है। इसके पास नोटोकॉर्ड आया पहली बार, इसके पहले किसी के पास था क्या, नहीं था, पहली बार आया, लेकिन थोड़ा सा ही आया, सिर्फ उसके प्रोबोसिस में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, हाफ कॉर्डेटा, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज एकॉन वर्म्स, ये जो सीड आपको दिख रहा है मेरे टकले पे, इसको बोलते हैं एकॉन। अब इसका थोबाड़ देखो और इसका प्रोबोसिस देखो, क्या ये एकॉन जैसा लग रहा है, हाँ, तो इनको क्या बोलते हैं, एकॉन वर्म्स। यूनिसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। बलानोग्लोसस, सैकोग्लोसस एग्जांपल्स। चलो आते हैं कॉर्डेटा के अंदर। कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब अच्छा लिख देते हैं पूरा, चलो। फाइलम कौन सा, फाइलम कॉर्डेटा, उसके अंदर सब फाइलम, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, उसके अंदर क्लास पाइसेस, ठीक है। क्लासिफिकेशन समझिए, पहले क्या लिखेंगे, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसके अंदर क्लास पाइसेस, मछलियों की बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल। कोल्ड ब्लडेड हैं, कोल्ड ब्लडेड, इसको हम पोइकिलोथर्म बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाहर ठंडी है तो बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो गया, मतलब कम हो गया, बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, एनवायरनमेंट के हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक्वेटिक है, मरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। स्पिंडल शेप बॉडी रिड्यूसेस वाटर रेजिस्टेंस, इसकी बॉडी देखो कैसी है, इसकी बॉडी ऐसे शेप की है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। इससे क्या होगा, वाटर का रेजिस्टेंस कम होगा। वैसे भी इनकी बॉडी एकदम पतली पतली होती है, पानी को इजीली कट करके ये लोग स्विमिंग कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस वाटर रेजिस्टेंस। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या, स्केल्स, बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं। एंड बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का हो सकता है या फिर हड्डी का भी हो सकता है, बोन्स का भी हो सकता है। रेस्पिरेशन गिल से करते हैं, कौन सा गिल, शुभमन, नहीं, गिल से करते हैं। बहुत लेम जोक्स आ रहे हैं ना आज, कमेंट में मत लेम लेम मत करना स्पैम प्लीज। रेस्पिरेशन गिल से होता है, एग्जांपल रोहू, पापलेट, सी और शार्क, और भी एग्जांपल हैं, लिख देना। एम्फीबिया की बात करेंगे, ये जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। इनका जो लार्वा होता है, बेबी, वो एक्वेटिक है, वो सिर्फ पानी में रहेगा, एंड उसका जो रेस्पिरेशन है वो भी एक्वेटिक रेस्पिरेशन, मतलब गिल्स से होता है। इनका जो लार्वा होता है, जिसको टैडपोल बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं, टैडपोल, वो टैडपोल सिर्फ पानी में रह सकता है, वो जमीन पे नहीं रह सकता, उसका जो रेस्पिरेशन है वो गिल से होता है। लेकिन जब ये एडल्ट बनते हैं, बड़े हो जाते हैं, दे पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। अब जब ये एयर में रहेगा तो इसका लंग्स से रेस्पिरेशन होगा, एंड जब ये वाटर में रहेगा तब ये अपने स्किन से रेस्पिरेशन करता है, इनकी स्किन से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। चलो मुझे बताइए, एक्वेटिक एंड एरियल रेस्पिरेशन, एरियल मतलब हवा में। 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस मतलब क्या, 2 हाथ 2 पैर, 2 पेयर्स, दिस इज 1 पेयर एंड दिस इज 1 पेयर, तो 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। डिजिट्स मतलब इनकी जो फिंगर्स हैं उसके ऊपर कोई भी नाखून वगैरह नहीं होता, क्लॉज नहीं होते। नो एक्सोस्केलेटन, बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्किन है। मेरे पास कैसा बाल है, मछली के पास स्केल्स है, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ स्किन होती है। एंड इट इज मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन, अगर इनकी स्किन ड्राई हो जाए तो ये लोग पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो इनकी स्किन हमेशा कैसी रहेगी, गीली रहेगी, मॉइस्ट रहेगी। नो एक्सटर्नल ईयर, कान वगैरह नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपको एक थोड़ा कुछ ब्राउन कलर का ऐसा दिख रहा है, इसको हम टिम्पैनम बोलते हैं, कान का पर्दा। इनको सुनाई देता है, ए बेडुक बेडुक करके बुलाया तो आपके पास देखेगा, वो बहरा नहीं है, सुनाई देता है, लेकिन ये जो पिन्ना है, पिन्ना नहीं होता, सिर्फ कान का पर्दा होता है, टिम्पैनम, ठीक है। नो एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना इज एब्सेंट, बट टिम्पैनम, कान का पर्दा जो है वो होता है, यहां पे ये दिख रहा है, ये टिम्पैनम है। नो नेक, नेक नहीं होती, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, बट प्रोमिनेंट आईज विद आईलिड्स, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, आईलिड्स भी होती हैं, आंख मार सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर। ये कौन है, ये फ्रॉग है, फ्रॉग की स्किन स्मूथ होती है, एंड ये टोड है, टोड की स्किन कैसी होती है, फोड़ी 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 आया हुआ रहता है, एंड सैलमेंडर चिपकली जैसा दिखता है।
बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है सैलमेंडर, ठीक है, दूर रहना उससे, कभी मिल गया तो ऐसा पप्पी ना खा गयो प्लीज़। रेप्टाइल्स की बात करेंगे, लेम जोक्स हो रहे हैं बहुत, आई एम रियली सॉरी। कोल्ड ब्लडेड है मतलब बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ड्राई स्किन होती है, अभी मॉइस्ट स्किन नहीं रहेगी, ड्राई रहेगी, और बॉडी के ऊपर स्केल्स रहेंगे। देख लो स्केल दिख रहे हैं, छोटे 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 जो हैं वो क्या है, स्केल्स हैं। सांप के ऊपर, क्रोकोडाइल के ऊपर, सब जगह पे आप देख सकते हो। टॉर्टोइस के ऊपर भी दिखेगा, देखो दिख रहा है, स्केल्स। ड्राई स्किन रहेगी, स्केली रहेगी। नेक प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, मतलब नेक का क्या काम है, मुंडी को ऐसे ऐसे टर्न करना। लिजर्ड को बुलाया तो लिजर्ड ऐसे करके आपकी तरफ देख सकते हैं, तो अपने नेक को मूव कर सकती है। एम्फीबियंस, फ्रॉग के पास नेक नहीं होती, उसको ऐसा उड़ी मार के जाना पड़ेगा। फ्रॉग ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं कर पाएगा, नेक एब्सेंट है, इनके पास प्रेजेंट है, ठीक है। नो एक्सटर्नल ईयर, ऐसा ईयर होता नहीं है, लेकिन टिम्पैनम होता है, सुनाई देता है, बहरे नहीं है। डिजिट्स हैव क्लॉज, अभी इनके पास बड़ा बड़ा नाखून आपको दिख रहा है, बड़ा बड़ा नाखून है, हाँ। डिजिट मतलब क्या, फिंगर्स। एग्जाम्पल टॉर्टोइज, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सब कुछ। चलो एव्स, बर्ड्स की बात करेंगे। वार्म ब्लडेड है मतलब इनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। दे कैन मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। स्पिंडल शेप बॉडी रिड्यूसेस एयर रेजिस्टेंट, ये देखो ये है पेरेग्रीन फैल्कन, इसकी टॉप स्पीड होती है 390 किलोमीटर पर आवर। इट इज द फास्टेस्ट एनिमल अलाइव, ठीक है, पोकेमॉन से भी ज्यादा खतरनाक है पेरेग्रीन फैल्कन। इसका बॉडी का शेप देखो कैसा है, स्पिंडल शेप। इससे क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस कम होगा, जुप करके निकल जाएगा। एंड इसी के ऊपर ये फैल्कन का जो शेप है ना, इसी के ऊपर B-15 बॉम्बर भी बनाया गया है, सर्च करना गूगल पे, B-15 बॉम्बर, ठीक है, प्लेन है, खतरनाक है, न्यूक्लियर वेपन छोड़ता है वो। डेंजरस। नाउ फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्ब मतलब आगे का जो दो हाथ है, हाथ नहीं होता है ना इनको, इनको क्या होता है, विंग्स होता है, फड़फड़ते हैं, उड़ते हैं। डिजिट्स हैव स्केल्स एंड क्लॉज, मतलब इनका जो पैर है उसके ऊपर आपको स्केल्स भी दिख रहा है, दिख रहा है आपको, छोटी छोटी लाइंस हैं, तो स्केल्स भी होती हैं और नाखून भी होते हैं, क्लॉज भी होते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ फेदर, बाहर क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, ठीक है, अपना मुंडी ऐसा ऐसा हिला सकते हैं। जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, ठीक है, जॉ समझते हो ना, जबड़ा, उधर क्या उनको आ गया है, उधर उनके पास बीक आ गई है। एग्जाम्पल पिकॉक, पैरट, पिजन, डक, पेंगुइन, सब कुछ, ठीक है। लास्ट बात करेंगे मैमल्स की हम। मैमरी ग्लैंड्स होते हैं एंड इट इज अ वेरी डिफाइनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसी के ऊपर तो नाम पड़ा है मैमेलिया। मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ताकि जो भी बच्चा होगा उसको दूध पिला सके, ठीक है। वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्म्स, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर अपना कितना होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, अपने पास टेल नहीं है लेकिन बाकी सारे मैमल्स के पास होती है। हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, ट्रंक मतलब बाकी का जो बॉडी है, एंड टेल। डिजिट्स हैव नेल्स, हमारे पास नेल्स होते हैं। टाइगर के पास क्लॉज होते हैं। एंड काउ, काउ हो गया या कैमल हो गया, इनके पास क्या होते हैं, हूफ्स होते हैं। या घोड़ा हो गया, हॉर्स, उनके पास क्या होते हैं, हूफ्स होते हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर, कुत्ते के ऊपर क्या है, फर है, हमारे ऊपर क्या है, हेयर है। एग्जाम्पल एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट, ठीक है, डन। यहाँ हो गया अपना सारा क्लासेस, सारे कैरेक्टर्स आपको मैंने बता दिए। थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न करने का बेस्ट तरीका क्या है, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड यूज करो, सारे कैरेक्टर आपके लर्न हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब आते हैं PYQs पे, फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, तुरंत इसको अपन गो थ्रू कर लेंगे, बिकॉज अभी जो हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आपको बताना है जो मैंने आपको बताया है। ऑड मैन आउट कौन है मुझे यहाँ पे बताओ, स्टारफिश है, स्नेल है, फ्रॉग है, अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा कहां आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में आता है, किंगडम एनिमेलिया में नहीं आता, इट इज द ऑड मैन आउट। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द फाइलम, कौन है ये, हाइड्रा, तो कौन सा फाइलम में आएगा, निडेरिया में आएगा, ठीक है, चलो लिख नहीं रहा मैं। टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैनॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया। टॉर्टोइज जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है, लेकिन वो एम्फीबियन क्यों नहीं है, वो रेप्टाइल क्यों है। टॉर्टोइज रेप्टाइल है ना, क्यों है रेप्टाइल, वो पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर सकता, पानी के अंदर जाके बैठेगा, लेकिन ब्रीथ करने के लिए उसको जमीन पे आना पड़ेगा, हवा में आना पड़ेगा, अदरवाइज मर जाएगा वो। देख लो, टॉर्टोइज क्रीप्स ऑन लैंड एज इट कैनॉट लिफ्ट इट्स बॉडी, ठीक है, वो क्रीप करता है, ऐसे ऐसे चलता है, कभी ऐसा खड़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो क्रीप करता है। अनलाइक एम्फीबियंस द स्किन ऑफ टॉर्टोइज इज ड्राई एंड स्केली, ठीक है। नेक इज एब्सेंट इन एम्फीबियन बट इन टॉर्टोइज नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, ठीक है, सारे जो पॉइंट्स हमने देखे। डिजिट्स ऑफ टॉर्टोइज हैव क्लॉज व्हिच आर एब्सेंट इन एम्फीबियन,
Thus, tortoise cannot be included in class amphibia, though it lives in land as well as water, and it is included in class reptilia. लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टॉर्टाइज है वो पानी में ब्रीथ नहीं कर सकता, उसको हवा में आना पड़ेगा ब्रीथ करने के लिए। वो पॉइंट भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी दिस इज लाइक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस, ठीक है। राइट एनी 3 कैरेक्टर्स ऑफ एव्स, एव्स के 3 कैरेक्टर जो भी हमने पढ़े, आप 3 यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, कौन है? स्कॉर्पियन है, ठीक है। फिर 2 टॉर्टॉइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, सेम वापस रिपीट हो रहा है। रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर अकॉर्डिंगली। कैलकेरियस स्पाइन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ट्यूब फिट आर यूज फॉर लोकोमोशन, कैप्चरिंग प्रे। आइडेंटिफाई द फाइलम एंड गिव वन एग्जाम्पल। फाइलम कौन सा है? इकाइनोडर्माटा, ठीक है, इकाइनो। एंड एग्जाम्पल देंगे स्टारफिश, ठीक है। आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ओहो सूडोसिलोम इज प्रेजेंट इन माई थ्रेड लाइक बॉडी, ठीक है। चलो एस्केलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे एस्कैरिस, ठीक है। माई बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, आई रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स, आइडेंटिफाई द क्लास एंड गिव एन एग्जाम्पल। क्लास कौन सा हो गया? पाइसिस। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? कोई भी लिख दो, पापलेट, रोहू, शार्क, डन। आइडेंटिफाई द फाइलम, ये कौन सा है? मोलस्का, मोलस्का, ऑक्टोपस है ना, मोलस्का में आता है। गिव द ऑब्जर्व द गिवन एनिमल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द गिवन एनिमल एंड इट्स फाइलम, ये है बलानोग्लोसस, बलानोग्लोसस। कौन से फाइलम में आता है? हेमिकॉर्डेटा। एंड एनी 2 कैरेक्टर्स, जो हमने कैरेक्टर पढ़े उसमें से 2 लिख दो भाई। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है। इनके पास गिल स्लिट्स भी होते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर आल्सो प्रेजेंट। दे आर मरीन एनिमल्स, दे बरोस बना के सैंड में रहते हैं। इसमें से कोई भी 2 कैरेक्टर, दे आर कॉल्ड एकॉन वर्म्स। दे हैव नोटोकॉर्ड ओनली इन द प्रोबोसिस रीजन। कोई भी 2 कैरेक्टर लिखो, ठीक है ना। चलो, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री, ये एसिमेट्रिकल हो गया, ये रेडियल हो गया, और ये बाइलैटरल हो गया, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच अपार्ट फ्रॉम द गिवन फिगर। इनका दूसरा एग्जांपल भी देना है। अब यहाँ पे स्पॉन्ज दिया है, स्पॉन्ज की जगह पे मैं अमीबा भी दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, अमीबा एनिमल नहीं है, लेकिन अमीबा की भी सिमेट्री सिमेट्रिकल है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि एनिमल का ही देना है, अमीबा भी लिख सकते हैं, एसिमेट्रिकल होता है। फिर रेडियल में यहाँ पे सी एनिमोन दिया हुआ है, इसके जगह पे मैं हाइड्रा लिख दूंगा, चलेगा, हाइड्रा हो गया। यहाँ पे गोट है, उसके जगह पे ह्यूमन लिख दूंगा मैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देना है अपार्ट फ्रॉम द व्हाट इज गिवन इन द डायग्राम, ठीक है। चलो, अमीबा, स्टारफिश, फिश, ठीक है, ठीक है। चलो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। एनिमल विथ बायलैटरल सिमेट्री किसकी है? ह्यूमन, ह्यूमन की बायलैटरल होती है। टू विच क्लास डज बैट बिलोंग? मैमेलिया। बैट इज अ मैमल, यस, दूध देता है, बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट, ये हमने ऑलरेडी देखा शुरू में। कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, स्टारफिश, फ्रॉम दीज एनिमल्स विच कैन रीजनरेट इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट। अब ये बोलो 3 मार्क के लिए पूछा था, ये बोर्ड की तरफ से गड़बड़ हो गई थी। एक्चुअली इट इज ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन गलती से 3 मार्क में डाल दिया था। तो बच्चों ने सिर्फ लिखा कि स्टारफिश कैन रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, उसका हाथ टूट गया तो हाथ नया आता है, इतना ही लिखा। बच्चों को 3 मार्क मिले थे, बोर्ड की तरफ से गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। चलो, आई हैव कैलकेरियस स्पाइन एंड आई मूव विद द ट्यूब फिट, विच फाइलम? इकाइनोडर्माटा। डिस्टिंग्विश बिटवीन बटरफ्लाई एंड बैट। बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा में आता है, तो वो नॉन कॉर्डेट है, बैट कॉर्डेट है। बैट बिलोंग्स टू, बटरफ्लाई बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, बैट बिलोंग्स टू कॉर्डेटा, ठीक है। इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा नाम का क्लास होता है आर्थ्रोपोडा में। एंड बैट मैमेलिया में आता है। एक्सोस्केलेटन काइटिन का होता है, यहाँ पे एक्सोस्केलेटन इज कवर्ड विथ हेयर, बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर, या फिर एक्सोस्केलेटन इज ऑफ हेयर, ऐसा लिखिए। एंड इट हैज jointed appendages, it does not have jointed appendages. Any 2 points, ध्यान से सुनना मेरी बात। 2 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश पूछा जाता है। any 2 points, 2 पॉइंट मतलब दो नीदर, हाँ, दो नीदर, एंड दे शुड बी कॉन्ट्राडिक्टरी। मतलब आपने लिखा बटरफ्लाई बिलोंग्स टू नॉन कॉर्डेट एंड बाद में लिखा बैट गिव्स मिल्क, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। इधर नॉन कॉर्डेट है तो इधर कॉर्डेट है, ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है, तो मार्क मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन एनी 2 पॉइंट्स, इधर कितना 5 पॉइंट है ना, 2 अच्छे से 2 पॉइंट लिखो, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्लास, ये कौन है? एम्फीबिया, एम्फीबिया। राइट 2 कैरेक्टर्स, लिख देना 2 कैरेक्टर यार एम्फीबिया के। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, होमोसेपियंस, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन अल्फाबेट। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू मैमेलिया क्लास, ठीक है। कॉकरोच बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा, तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के जो भी कैरेक्टर्स हमने पढ़े वो आपको लिखना है। जॉइंटेड अपेंडेजेस रहेगा, सेगमेंटेशन दिखेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है, बायलैटरल सिमेट्री है,
काइटिनस एक्सोस्केलेटन, तो वही सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। चलिए, राइट एनी 3 कैरेक्टर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का 3 कैरेक्टर जो हमने पढ़ा लिखो। माई आउटर स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एक्सोस्केलेटन, आई हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स टू वॉक, टेल मी विच फाइलम। ये हो गया कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा हो गया ये, आर्थ्रोपोडा। एक्सोस्केलेटन होता है 3 पेयर ऑफ लेग्स, कॉकरोच के पास होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग, 6 लेग होते हैं, ठीक है। गिव साइंटिफिक रीजन, अवर बॉडी इरिटेट इफ इट कम इन कॉन्टैक्ट विद जेलीफिश। जेलीफिश के पास क्या होते हैं? टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के पास होते हैं निडोब्लास्ट। निडोब्लास्ट आपको टच करेगा तो टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा तो आपको इरिटेशन होएगा। वही कहानी यहाँ पे लिखनी है। नेम द लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। हाँ, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक लिख दो। नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ द एनिमल, स्टारफिश है, लोकोमोशन किससे करता है? ट्यूब फीट, ट्यूब फीट। हाउ इज बेलानोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट? तो बेलानोग्लोसस के पास क्या क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन, लिखो, नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट होते हैं, एंड सम कॉर्डेट लाइक कैरेक्टर्स आर सीन। तो इसमें नॉन कॉर्डेट जैसा क्या है और कॉर्डेट जैसा क्या है वो बताना है, एंड बाद में लिख दो, हेंस इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। अच्छा, मुझे बताओ, इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, वर्म लाइक कीड़े के जैसी बॉडी होती है, एंड दीज आर नॉन कॉर्डेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड बाकी इनके पास प्रोबोसिस में नोटोकॉर्ड रहेगा, फेरिंजियल गिल स्लिट रहेंगी, ये कॉर्डेट जैसा कैरेक्टर है। दस इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द अबाउट टाइप्स ऑफ सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलैटरल, तीनों को एक्सप्लेन करना है। मैंने जो डेफिनेशन आपको बताई शुरू में वही आपको लिखनी है 3 मार्क के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखना है एक एक का। चलो, राइट द करेक्ट कोरिलेशन। प्लैटीहेल्मिन्थस किस में आएगा? अच्छा, एग्जाम्पल लिखना है प्लनेरिया, प्लनेरिया। डिस्टिंग्विश एव्स एंड मैमल, बर्ड्स एंड मैमल्स का डिस्टिंग्विश करो, बहुत सिंपल है, एनी 2 पॉइंट्स लिखने हैं। टू विच फाइलम डज द एनिमल बिलोंग? ये हो गया आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। व्हाट इज द एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ? काइटिन, काइटिन। व्हाट इज द सिमेट्री? बायलैटरल। बोलो, 3 मार्क के लिए क्या पूछ लिया? बहुत डिफिकल्ट था क्या? लेबल द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। माउथ, ये लंग्स, हार्ट, ये किडनी है, किडनी, फिर ये लिवर हो गया, और ये अगर यहाँ पूछा तो यहाँ पे आप लिखोगे ब्लड वेसल्स, बता देता हूँ, ब्लड वेसल्स हैं। और ये थाई हो गया, थाई, और ये बेसिकली मसल्स हो गए, ठीक है, सारे बता दिए। हु एम आई? आई हैव सकर्स, ओहो, आई एम अ ब्लड सकिंग एक्टोपैरासाइट एंड माय बॉडी सेगमेंटेड। लीच। आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ गिवन एनिमल एंड राइट 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एनिमल। क्लास बताना है यार। कांगारू मैमल है, मैमेलिया। पेंगुइन एव्स में आएगा। क्रोकोडाइल रेप्टाइलिया, रेप्टिलिया में आएगा। फ्रॉग एम्फीबिया में आएगा। सी हॉर्स पाइसिस में आएगा, मछली है। तो फाइलम क्लास बता दिया सबका, और बाकी सबका एक एक कैरेक्टर लिख दो, मैमेलिया का, एव्स का, रेप्टाइल्स का, एम्फीबियंस का, एक एक कैरेक्टर लिखो, बस खत्म। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। डैश इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, स्नेक, रेप्टाइल है ना, इट इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। स्टेट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। 4 बेनिफिट लिख देना कि स्टडी आसान हो जाती है, हमें इवोल्यूशन का सीक्वेंस समझ में आता है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं, हमें उनके अडेप्टेशंस के बारे में पता चलता है। एक एनिमल को पढ़ेंगे तो पूरा ग्रुप समझ में आ जाता है। तो मैंने वो बेनिफिट्स आपको 1 शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। 4 बेनिफिट लिख दो। आइडेंटिफाई माई क्लास एंड फाइलम। आई हैव मेमोरी ग्लैंड्स, मैमल। एक और एग्जाम्पल देना है, तो मैमल बोल दिया, एग्जाम्पल लिख दिया ह्यूमन, ठीक है। वी फॉर्म द हाईएस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, तो ये आर्थ्रोपोडा हो गया, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। उसका एक एग्जाम्पल क्या लिख दो? कॉकरोच लिख दो, ठीक है, कॉकरोच। आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बॉडी लंबा है, थ्रेड लाइक है, एस्केल मिंथिस, ठीक है, एग्जाम्पल एस्केरिस। डन। That's all the questions and all the characters. Please use flashcards, तो फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Bye bye. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।